हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो मेटामॉर्फोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, तो जो हायर एनिमल्स में जो एडल्ट्स हैं या उनके जो यंग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बकरी है तो बकरी का जो बच्चा है वो बकरी ही जैसा होता है, या एक हॉर्स है, घोड़ा है, तो उसका बच्चा जो होता है वो घोड़े जैसा होता है। या इस तरह से अगर आप एक टाइगर की बात करें तो वो छोटा जो होता है यंग, वो भी टाइगर की तरह होता है। वो बड़ा होकर के वो फिर वो एडल्ट हो जाता है, लेकिन वो देखने से छोटे पर भी उसको आप पहचान सकते हैं कि बकरी का बच्चा है या ये घोड़े का बच्चा है। मतलब ये कि जिनमें जो यंग होते हैं वो एडल्ट्स के जैसे ही होते हैं, बस वो साइज़ में छोटे होते हैं, तो आप उनको उनमें कोई इस तरह से डिफरेंस नहीं होता कि वो अलग दिखते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे आप फ्रॉग की बात करें तो वो उनमें जो यंग होता है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफर होता है। उसको देख के नहीं पहचाना जा सकता कि ये फ्रॉग है। जो फ्रॉग है, जो एडल्ट है और जो यंग है, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे लग रहा है, जो यंग होता है लगता है कि जैसे मछली की तरह तैर रहा है पानी में। उसको टैडपोल कहा जाता है। वो देख के बिल्कुल लगता है कि मछली का बच्चा है, छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं और वो तैर रहे हैं। मतलब वो कि अपने जो एडल्ट से बिल्कुल डिफर है। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके यंग जो होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल डिफर होते हैं। ये बाद में चल के फिर अपने एडल्ट जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये अर्ली स्टेज में, यंग स्टेज में क्या होते हैं कि बिल्कुल डिफर होते हैं। तो इनका ये जो यंग होते हैं, इनका अपने एडल्ट से डिफर होना, ये जो डिफर होते हैं फिर उसके बाद ये चेंज होकर के अपने एडल्ट जैसे हो जाते हैं। तो इसी को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और ये आप फ्रॉग में बहुत ईजिली देख सकते हैं। आप जहाँ पर भी फ्रॉग हों उस तालाब में आप देखें तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे मछली जैसे तैरते रहते हैं। देख करके लगता है कि मछली के बच्चे हैं, जिनको टैडपोल कहा जाता है, लेकिन वो जो फ्रॉग है उसके बच्चे होते हैं। फिर वो बड़े होकर के फ्रॉग जैसे बन जाते हैं। तो यही जो एनिमल्स के फॉर्म में चेंज आता है कि उनका यंग दूसरी तरह से है, फिर वो फॉर्म पूरा चेंज होकर के उनकी बॉडी का पूरा फॉर्म चेंज हुआ और अपने एडल्ट जैसे बने। तो इसी चेंज होने को, पूरी फॉर्म के चेंज होने को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। कि जैसे पहले वो टैडपोल है, फिर उसके बाद वो जाकर के फ्रॉग जैसा बना, तो ये उसकी जो फॉर्म में पूरी चेंज है, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ये सभी में नहीं देखा जाता। जैसे हमने कुछ एनिमल्स के बारे में बात की कि जैसे गोट है, हॉर्स है, लायन है, तो इन सब में मेटामॉर्फोसिस नहीं देखा जाता। लेकिन जैसे फ्रॉग है या कुछ और लार्वा है, तो उनमें आप, कुछ और इंसेक्ट हैं तो उनमें आप मेटामॉर्फोसिस देख सकते हैं। तो पहले लार्वा होता है, फिर वो आगे चल के अपने एडल्ट जैसा हो जाता है, तो उनके फॉर्म में चेंज आता है। जो यंग का फॉर्म दूसरा होता है और एडल्ट का फॉर्म दूसरा होता है। फिर वो यंग से एडल्ट में जब चेंज होता है तो वो उसका फॉर्म चेंज होता है। मतलब वो जो यंग होता है वो एक एज के बाद वो अपने एडल्ट जैसा हो जाता है। तो इसी उसके फॉर्म में चेंज आने को ही मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।